जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लाए हैं। बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर प्रखंड शिक्षा अधिकारी। तो एक प्रखंड के अंतर्गत जितने भी सारे स्कूल होते हैं, चाहे सरकारी स्कूल हो या तो प्राइवेट स्कूल हो, तो उसका ऑफिसर शिक्षा अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं बीईओ। तो बीईओ बनने के लिए यह इसकी वैकेंसी सभी राज्यों में आती है। तो राज्य में जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होता है तो उसके द्वारा भी इसकी भर्ती होती है, और हर एक स्टेट में जो सीजीएल का एग्जाम होता है तो उसके द्वारा भी इसकी भर्ती होती है। तो किसी भी विद्यार्थी का सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको विस्तार रूप से जानकारी बताते हैं कि बीईओ का क्या काम होता है, इसके ऊपर कौन कौन से ऑफिसर होते हैं, बीईओ का कितना पावर होता है। तो चलिए वीडियो को आप सिर्फ लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर प्रखंड शिक्षा अधिकारी जो होते हैं, तो जितने भी सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, तो उसमें शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की गतिविधि का जांच करना और उसका निरीक्षण करने का कार्य करना। स्कूलों में किस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है, वहाँ सही तरीके से मिड डे मील योजना जो चलाई जाती है, जो भी सरकारी स्कूल है तो वहाँ पे सही तरीके से बच्चों का भोजन मिल रहा है कि नहीं, सही से शिक्षा दी जा रही है कि नहीं, और समय समय पर जितने भी सारे किताब बुक वगैरह दिए जाते हैं तो टोटल बीईओ के निरीक्षण में ही दिए जाते हैं। साथ ही साथ जितने भी सारे सरकारी स्कूल हैं तो वहाँ के जो भी हेडमास्टर हैं और उससे ऊपर क्लास के जो भी प्रिंसिपल हैं, तो सारे अपने स्कूल का सारा रिकॉर्ड अपना बीईओ को ही देते हैं। यदि किसी भी प्रकार से सरकारी स्कूलों में किसी प्रकार से समस्या है, वहाँ पे किसी प्रकार का बदलाव करना है, वहाँ पे किसी प्रकार का प्रबंधन करना है, बच्चों का जो भी रिपोर्ट है, जो भी स्कूल का डेटा है, तो सारे चीज़ों का जानकारी वो अपना रजिस्टर मेंटेन जो भी है, और स्कूलों शिक्षकों का पेमेंट से रिलेटेड जो भी स्कूल का सबसे मेंटेनेंस है, सारा चीज़ है सरकारी स्कूलों का। और प्राइवेट स्कूल तो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, तो सरकारी स्कूल को जितना भी मेंटेन है वो सारा रिकॉर्ड डाटा बीईओ के पास ही दिया जाता है, और बीईओ अपने से ऊपर ऑफिसर डीईओ के पास भेजते हैं, जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। उससे भी ऊंचा ऑफिसर होते हैं, आपको बाद में बताएंगे। तो बीईओ के पास जो भी प्राइवेट स्कूल के सारे हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, तो उनका भी स्कूल का सारा रिकॉर्ड डेटा और सरकारी स्कूल का सारा रिकॉर्ड डेटा। लेकिन मुख्य रूप से जो भी सरकारी स्कूलों के लिए मिड डे मील योजना हो, या तो सरकार के तरफ से सरकारी स्कूलों के लिए कोई भी नई योजना चलानी हो, बच्चे के स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, बच्चों को साइकिल मिलने वाला हो, और बच्चों की जागरूकता के लिए स्वच्छ भारत मिशन की ये सब अभियान चलाना हो, बच्चों सरकारी स्कूल में बच्चों से रिलेटेड जो भी शिक्षा से रिलेटेड योजनाएं आती हैं, तो सारा चीज़ स्कूल स्तर पर अपने ग्राम पंचायत के स्कूलों तक, प्रखंड के अंतर्गत जितने भी सारे स्कूल हैं, तो सभी स्कूलों में योजना को चलाना, जागरूकता करना, तो ये सब सारा कार्य बीईओ का ही होता है। समय समय पर कैंप लगाया जाता है स्कूलों में, स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है, तो ये सब सारा चीज़, और बच्चों के खेल कूद भी जब होता है तो उसमें प्राइज, ये सब सारा चीज़ होता है। तो सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल दोनों, तो उस सारे स्कूलों का निरीक्षण करने का कार्य करना और प्रबंधन करने का कार्य करना बीईओ का ही होता है, और सारे स्कूल का डेटा रिकॉर्ड रखना, ये सब सारा चीज़। और जो परीक्षा होती है, समय समय पर परीक्षा जो स्कूलों में होती है, तो स्कूल से रिलेटेड जितने भी सारे कार्य हैं, चाहे सरकारी स्कूल का हो, प्राइवेट स्कूल का हो, तो सरकारी नियमों के पालन करने के अनुसार वो सारा चीज़ सही से हो रहा है कि नहीं, तो सारी चीज़ों का देख रेख करना और उसका सारा रिपोर्ट अपने से ऊपर के ऑफिसर डीओ को भेजने का कार्य बीईओ का होता है।
और दोस्तों बीईओ के ऊपर जो ऑफिसर होते हैं वो होते हैं डीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी। उससे जो ऊपर ऑफिसर होते हैं जिसको हम लोग डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, और उससे ऊपर भी एक शिक्षा सचिव, ये सब होते हैं। और उससे ऊपर शिक्षा मंत्री हो जाते हैं, राज्य शिक्षा मंत्री। तो इस प्रकार से क्रम वाइज जो है सो नीचे से ऊपर तक अलग अलग ऑफिसर और अधिकारी होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं पावर की। तो बीईओ का बहुत ही पावर होता है। प्रखंड स्तर पर जितने भी सारे स्कूल हैं, यदि वो सरकारी नियम के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो बीईओ के पास पावर होता है कि उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। समय समय पर बच्चों के लिए सारे चीज़ किए जा रहे कि नहीं, सरकार के द्वारा बताई गई नई नई योजनाएं चलाई गई तो उस पर कार्य किया जा रहा है कि नहीं, तो वो सब सारी चीज़ों अगर स्कूल में नहीं किया जाता है तो उस पर बीईओ एक्शन ले सकते हैं। और बच्चे भी बीईओ के पास शिकायत भेज सकते हैं कि हमारे स्कूल में यह सारा शिक्षा सही से नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है, तो वो अपने प्रखंड स्तर बीईओ के पास शिकायत भेज सकते हैं। उस स्कूलों पर, शिक्षकों पर भी कार्रवाई हो सकती है। और समय समय पर जितने भी सारे टीचर हैं, सरकारी स्कूल के हैं चाहे प्राइवेट स्कूल के हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, तो समय समय पर उन सभी लोगों को भी बीईओ के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है, या तो कुछ नई चीज़ें सरकार तरफ से जो भी आती है वो उनके लिए भी बताई जाती है। तो इस प्रकार से इनका पावर होता है, कार्य होता है। तो इसकी भर्ती भी झारखंड में होने वाली है और अलग अलग राज्यों में इसकी भर्ती लगातार रूप से होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पूरी समझ में जरूर से जरूर आ गई होगी। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैनिक जीवन में काम होने वाली जानकारी को हम हमेशा आप लोगों के लिए लाने के प्रयास करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।